सो चैप्टर 5 है, इसमें फर्स्ट डेफिनेशन है लेप्लास ट्रांसफॉर्म की। लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है कि अगर एफ कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है रियल वेरिएबल टी का, डिफाइंड ओवर रियल रेंज पे डिफाइंड है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, सच दैट एफ ऑफ टी ज़ीरो फॉर टी लेस देन ज़ीरो। सो लेप्लास ट्रांसफॉर्म का मेनली फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एस से डिनोट किया ज़ीरो टू इन्फिनिटी, या फिर हम लेप्लास एफ ऑफ टी से भी इसको डिनोट करते हैं। लेप्लास एफ ऑफ टी को मैं एफ ऑफ एस भी बोल सकती हूँ, कैपिटल एफ ऑफ एस, या फिर इसको लेप्लास एल एफ ऑफ टी भी बोल सकती हूँ। तो इसका फॉर्मूला ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, या फिर लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ज़ीरो टू टी माइनस, जब ये इन्फिनिटी, जब इस इन्फिनिटी को टी अप्रोच करेगा तो लिमिट क्या, ज़ीरो टू टी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी। ये दोनों फॉर्मूले, जिसको एफ ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एस भी कह सकते हैं, लेप्लास एफ ऑफ टी भी बोल सकते हैं। अब जो एस है वो रियल और कम्प्लेक्स नंबर हो सकता है। इसके कुछ फॉर्मूलेज हैं कि लेप्लास जो है वो वन का होता है, वन बाय एस टी रेज टू पावर अल्फ़ा। अल्फ़ा मीन्स कि अल्फ़ा कोई भी टर्म हो सकती है, अल्फ़ा हो सकता है फ्रैक्शन में। अगर अल्फ़ा मेरा फ्रैक्शन में होगा तो उसका फॉर्मूला होगा गामा अल्फ़ा प्लस वन अपॉन एस रेज टू पावर अल्फ़ा प्लस वन। इन पर्टिकुलर अगर मेरा एन जो है, मतलब टी की पावर जो है वो नेचुरल नंबर है, तो फिर क्या होगा, एन फैक्टोरियल अपॉन एस की पावर एन प्लस वन। अगर पावर फ्रैक्शन में होगी तो ये फॉर्मूला लगेगा, अगर कोई नेचुरल नंबर है तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। नेक्स्ट चीज़ है ई रेज टू पावर अल्फ़ा टी। अगर ई रेज टू पावर अल्फ़ा टी है तो फॉर्मूला होता है वन अपॉन एस माइनस अल्फ़ा, मतलब एस में से अल्फ़ा क्या हो जाएगा, जो भी टी की कॉफिशेंट होएगा वो माइनस हो जाएगा। अगर एस हाइपरबॉलिक अल्फ़ा है तो साइन के केस में देखो, साइन चाहे हाइपरबॉलिक है चाहे दूसरा है, साइन के केस में अल्फ़ा ऊपर आएगा, हाइपरबॉलिक के केस में माइनस होएगा, और नॉर्मल के केस में प्लस होएगा। और कॉस दोनों के केस में एस न्यूमिरेटर्स में आएगा, हाइपरबॉलिक के केस में माइनस होएगा, नॉर्मल के केस में प्लस। मतलब नॉर्मल अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो पॉजिटिव होना है, हाइपरबॉलिक फंक्शंस हैं तो माइनस होएगा। साइन के केस में अल्फ़ा ऊपर आएगा, कॉस के केस में एस ऊपर आएगा। लीनियर प्रॉपर्टी है जो लेप्लास ट्रांसफॉर्म की, उसमें क्या होता है कि अगर मेरे पास लीनियर फंक्शन है लेप्लास के अंदर, अल्फ़ा वन एफ वन टी, अल्फ़ा टू एफ टू टी, तो जो अल्फ़ा वन है वो बाहर आ जाएगा, एफ वन टी प्लस अलग अलग हो जाएंगे, अल्फ़ा टू बाहर आ जाएगा, लेप्लास ऑफ एफ टू टी हो जाएगा। नेक्स्ट ये एग्जाम्पल है मेरे पास, लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का फॉर्मूला लगाया है। लेप्लास ऑफ एफ ऑफ टी का फॉर्मूला क्या होता था, ये फॉर्मूला मेनली याद करना है, ज़ीरो टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। अब एफ टी हमें पता है हमारे पास थ्री टी प्लस वन है। लिमिट, इसको इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं, लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ज़ीरो टू टी ई रेज टू पावर माइनस एफ टी एफ ऑफ टी डी टी। अब यहाँ पर दोनों ही टी के फंक्शंस हैं, टी के विद रिस्पेक्ट टू इंटीग्रेशन हो रही है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगेगा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, इसकी लिमिट्स पुट कर दी, माइनस इंटीग्रेशन डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन थ्री आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन ये आ गई डी टी। अब इसमें हमने वैल्यूज़ पुट करी, टी की जगह पर अपर लिमिट टी आनी है, तो हमने टी की जगह पर अपर लिमिट टी पुट करी, दिस ये चीज़ आ गई, माइनस वन बाय एस बाहर निकाल लिया, फिर टी की जगह पर ज़ीरो पुट करा, ये चीज़ आ गई, प्लस थ्री बाय एस, ये चीज़ इसकी इंटीग्रेशन दोबारा हुई, ये वाली चीज़ आ गई। अब ये एस बाहर निकल गया था, इसकी इंटीग्रेशन दोबारा ये आ गया, इसमें लिमिट पुट करी, टी अपर लिमिट पुट करी, ज़ीरो लोअर लिमिट पुट करी, ये जो माइनस था ये नीचे आके पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ पर अब जो वन अपॉन यहाँ पर यहाँ ये जो लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, इसने यहाँ पर भी फिल होना है, यहाँ पर भी फिल होना है, तो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो होता है, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी ज़ीरो आ गया यहाँ पे भी, ये माइनस माइनस फोर बाय एस आ गया, माइनस माइनस थ्री बाय एस स्क्वायर आ गया, दिस इज़ द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ज़ीरो टू वन के लिए फंक्शन ये है एंड टी ग्रेटर देन वन के लिए फंक्शन ये है। अब जब भी ऐसी कोई कंडीशन आती है तो हमें पता लग जाता है कि हमारी जो लिमिट्स होती हैं एक्चुअली ज़ीरो टू इन्फिनिटी है, बट अब हमें उस फंक्शन को ज़ीरो टू इन्फिनिटी की जो हमारी लिमिट है उसको हमें किस पर ब्रेक करना है, वन पे ब्रेक करना है। मतलब मेरे दो इंटेग्रल्स बनेंगे, मुझे दो फंक्शन दिए हुए हैं, इस लिमिट, ये फॉर्मूला होता है प्लस का, इसको मैंने ज़ीरो टू वन एंड वन टू इन्फिनिटी पे ब्रेक करा। वन से लेस देन के लिए फंक्शन था फोर, वन से ग्रेटर देन के लिए फंक्शन था थ्री। तो यहाँ पर लिमिट्स पुट करी, पहले वन पुट करा, देन ज़ीरो पुट करा, देन इन्फिनिटी पुट करा, देन वन पुट करा टी की जगह पे। अब इसकी इंटीग्रेशन तो सेम ही आएगी। अब
माइनस एस बाय माइनस एस आया, ई रेज टू पावर 0 1 होता है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ई रेज टू पावर माइनस इन्फिनिटी, नीचे जाएगा तो ई रेज टू पावर इन्फिनिटी हो जाएगा, ई रेज टू पावर इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, सो समथिंग अपॉन इन्फिनिटी इज 0 अगेन। सो ये चीज़ आ गई। इसको जब 4 को मल्टीप्लाई करवाया, इधर 3 को मल्टीप्लाई करवाया एंड नीचे एलसीएम लिया, एस आ गया, माइनस 4 ई रेज टू पावर माइनस एस प्लस 3 ई रेज टू पावर माइनस एस, दैट इज minus e raised to power minus s, and this is 4. So this is the answer. Next example is this, t greater than 2 pi by 3, t less than 2 pi by 3. So ये हमारे पास फिर से अगेन फंक्शन है। अब देखो फिर से हमें दो फंक्शंस, दो वैल्यूज़ पे फंक्शन दिए हुए हैं, मतलब फिर से जो हमारा 0 टू इन्फिनिटी इंटेग्रल है वो 2 पाई बाई 3 पे ब्रेक होगा। एक आ गया 0 टू 2 पाई बाई 3, एक आ गया 2 पाई बाई 3 टू इन्फिनिटी। 2 पाई बाई 3, जब t जो है 2 पाई बाई 3 से बड़ा है उसके लिए फंक्शन ये है, एंड जब छोटा है तो उसके लिए फंक्शन 0 है। छोटे के पे 0 फिल कर दिया, एंड जो 2 पाई बाई 3 टू इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है उस पर कॉज वाला फंक्शन आएगा, ये 0 हो गया। अब यहाँ पर हमने इस चीज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया y, जब ये वाली चीज़ उधर जाएगी हमारे पास t की वैल्यू आ गई, डिफ्रेंशिएट करा बोथ साइड पे, dt इज इक्वल्स टू dy आ गया। एंड जब आपको पता है जब हम सब्सटीट्यूशन करते हैं लिमिट्स भी चेंज होती हैं। सो यहाँ पर देखो लोअर लिमिट है 2 पाई बाई 3, वैन t इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई 3, यहाँ पे जब मैं 2 पाई बाई 3 पुट करूँगी तो 2 पाई बाई 3 माइनस 2 पाई बाई 3 इज 0, y 0 होगा। जब t इन्फिनिटी है तो उसके लिए इन्फिनिटी माइनस 2 पाई बाई 3 भी क्या रहेगा, इन्फिनिटी। तो मेरी लिमिट्स क्या चेंज हो जाएंगी 0 टू इन्फिनिटी पे। अब 0 टू इन्फिनिटी आ गया, t की वैल्यू ये है, t माइनस 2 पाई बाई 3 की वैल्यू y है। इसको मैंने ओपन करा, ये ई रेज टू पावर माइनस 2 पाई एस बाई 3 कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर निकाल लिया, अंदर रह गया ये। अब आपको पता है 0 टू इन्फिनिटी ई रेज टू पावर माइनस एस टी एफ टी डी टी, ये किसके इक्वल होता है, लेप्लास ऑफ एफ टी। यहाँ पे हमारा फंक्शन है कॉज वाई, तो लेप्लास ऑफ कॉज वाई आ गया। लेप्लास ऑफ कॉज अल्फा टी का फॉर्मूला एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर होता है। अल्फा क्या होता है, जो भी वेरिएबल होता है उसका कॉफिशेंट। यहाँ पर वाई का कॉफिशेंट 1 है, मतलब अल्फा 1 है। अल्फा 1 है, यहाँ पे पुट करा एस स्क्वायर प्लस 1 आ गया, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस 1, दिस इज द आंसर।